झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ओडिशा के मयूरभंज लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मयूरभंज से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन जेएमएम की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। अंजलि सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन की बेटी है। जेएमएम ने अंजलि सोरेन को मयूरभंज सीट से उम्मीदवार को लेकर अधिसूची जारी कर दी है। बता दें कि मयूरभंज लोकसभा सीट पर अंजलि के नाम के ऐलान के बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। दरअसल इस सीट से बीजेपी ने नावा चरण माझी को उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से जीत मिली थी। इस बार बीजेपी ने मयूरभंज से अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं और नावा चरण माझी को मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियों के बीच देश के 14 राज्यों में मतदान पूरा हो चुका है। कई प्रदेशों में मतदान कराए जा रहे हैं। हालांकि दोनों चरणों में 2019 की तुलना में कम मतदान दर्ज किया गया है। कम मतदान न केवल राजनीतिक दल बल्कि चुनाव आयोग की भी चिंता बढ़ा दी है। वोटरों के घरों से ना निकलने के पीछे एक कारण भीषण गर्मी भी बताया जा रहा है। तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और गर्मी से बचने के लिए आयोग कई कदम उठा रहे हैं। इसी क्रम में चुनाव आयोग ने तेलंगाना में बढ़ते पारे को देखते हुए मतदान का समय बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी नए समय के मुताबिक तेलंगाना में अब सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटर अपना मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। आमतौर पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होती है। तेलंगाना में समय बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग ने अधिसूची भी जारी कर दी है। बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी एक मुहिम में शामिल हो गए हैं। इस मुहिम का नाम अगर बचपन से पूछा खाना खाया तो देश का कल बनाया रखा गया है। यह आंदोलन नंद घर की ओर से शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना है। वेदांता के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने मनोज बाजपेयी के इस मुहिम में जुड़ने पर उनका स्वागत किया और खुशी जाहिर की। इस मौके पर अनिल अग्रवाल ने कहा कि नंद घर के एक राष्ट्रीय आंदोलन है। यह बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के अलावा महिलाओं के कल्याण का भी समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि मनोज की जिंदगी की कहानी नंद घर के आने वाली पीढ़ियों को पोषित करने के मकसद से मेल खाती है और नंद घर अनिल अग्रवाल फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है। उनका उद्देश्य यहाँ के कोई भी बच्चा भूखा ना हो, ना भूखा सोए, ये उद्देश्य है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ में संगठनात्मक बैठक करेंगे। लोकसभा की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह बरेली, बदायूं और सीतापुर में जनसभा करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री शाम को लखनऊ पहुंचेंगे और एयरपोर्ट के पास स्थित एक होटल में 5वें चरण की सीटों की तैयारियों को लेकर संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सैफई परिवार के गढ़वाली मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में रोड शो और एटा और फिरोजाबाद में जनसभा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 5वें चरण की लोकसभा सीटों पर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसमें अवैध क्षेत्र की 8 सीटें हैं। इन सीटों में लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज और गोंडा शामिल है। इस साल अप्रैल का महीना सबसे गर्म रहा। 1901 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि देश के अधिकतर भागों में अप्रैल में सबसे अधिक दिनों तक लू चली। मई में भी प्रचंड गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। इस महीने देश के ज्यादातर क्षेत्रों में पारा और चढ़ेगा और लू के दिन भी बढ़कर 11 दिनों तक हो सकते हैं। हालांकि 2023 में अब तक का सबसे गर्म साल माना जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक ने मई महीने के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के महीने में 5 में से 7 और फिर 15 में से 30 तारीख के बीच लू चलेगी, जिसमें औसत अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईपीएल 2024 का 50वां मुकाबला सनराइज हैदराबाद के इस सीजन में अभी तक का सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले राजस्थान रॉयल टीम के साथ होगा। इन दोनों टीमों के बीच मैच राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मैच आज शाम हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। आईपीएल सीजन में अब तक 3 मैच हुए हैं।